हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन निकालना सीखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण किस रूप में होते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वह ax² प्लस bx प्लस सी इस रूप में होते हैं, जहाँ a, b, c कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब होता है कोई एक नंबर होगा a, b, c के जगह पर। यहाँ पर x² के साथ जो लिखा है उसको हम लोग a कहते हैं, x के साथ जो लिखा है उसको b कहते हैं, c जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, जो 1 का वैल्यू हो जाएगा a, यानी a बराबर 1 होगा। x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 20, इसका मतलब b का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। 96 जो है वो c का वैल्यू है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कि गुणनखंड निकालने से पहले दो चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले देखना है कि b, अगर b का जो साइन है पॉजिटिव अगर होगा तो b और c के साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर b का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो b और c के साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर b का साइन अगर नेगेटिव होगा तो सिर्फ b के साइन को ही चेंज करना है, c के साइन को चेंज नहीं करना है, जब b नेगेटिव होगा तब। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, गुणनांक है, वो हो जाएगा b, वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b का जो साइन है वो पॉजिटिव है, b का साइन क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर b का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर सिर्फ b का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो b और c दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो b का साइन हो जाएगा प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये दोनों का साइन चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि b पॉजिटिव है, इसलिए। अगर b नेगेटिव होगा तो सिर्फ b चेंज होता, c चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही हम इसको लिखते। तो यहाँ पर अब और देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है इसलिए साइन चेंज हो गया। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर जो 96 है तो 96 का दो फैक्टर बताना है, जिससे यहाँ पर प्लस लिखा है ना, यहाँ पर तो प्लस करने पर 20 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 12 8 96 होता है, यानी कि इसका पहला फैक्टर हो जाएगा 12, तो फैक्टर हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बड़ा डिजिट को आगे लिख देंगे 12 को, और छोटा को पीछे लिख देंगे इस तरह। तो ये जो हम निकाले हैं ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है, जीरोस है, मतलब शून्याङ्क है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों अगर इसका जीरोस होगा, शून्याङ्क होगा, क्योंकि x का वैल्यू ये होगा और ये भी होगा, माने ये वैल्यू निकल गया, माने x का वैल्यू निकला है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर ये x का वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसको x बराबर -12 लिख देंगे, इसको भी x बराबर -8 लिख देंगे। इसको अंदर ले जाएंगे तो x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे तो x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको और इसको एक साथ लिख देना तो हो जाएगा x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 8। ये इसका गुणनखंड है। और ये जो है ये इसका शून्याङ्क है, मतलब जीरोस है ये। तो ये हो गया जीरोस, और ये हो गया इसका गुणनखंड फैक्टर। तो ये फैक्टर हो गया।
ये हो गया इसका जीरोस। उसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले देखना है कि इसमें बी का साइन तो नेगेटिव है। बी का साइन अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर सिर्फ बी का साइन ही चेंज होगा। तो ये साइन माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि बी का साइन नेगेटिव है। बी का साइन अगर नेगेटिव होगा तो सिर्फ बी का साइन ही चेंज होता है, सी का साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर 84 का ऐसा दो फैक्टर बताना है जिससे प्लस करने पर 19 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 12 से 84 होता है और 12 और 7 19 होता है। तो इसका मतलब है बड़ा डिजिट को लिखा जाता है आगे लिखेंगे, छोटा को पीछे लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये जो है ये जीरोज है, शून्यांक है। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर ये जीरोज होगा तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल 12, इसको भी लिख सकते हैं x इक्वल 7। इसको अंदर कट जाएंगे, x माइनस 12 बराबर 0 होगा, यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0 होगा। इसको इसके साथ करेंगे तो x माइनस 12 एंड x माइनस 7, ये इसका गुणनखंड हो गया। उसी तरह से अगर हम नीचे अलग देखते हैं इसको, तो इसको देखने के लिए कि b का साइन तो यहाँ पर नेगेटिव है, b का साइन अगर नेगेटिव होगा तो हम जानते हैं कि सिर्फ b का साइन ही चेंज होगा, ना कि c का साइन चेंज होगा। तो वह b का साइन जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर तो b का साइन माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि c का साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखना है कि इसमें 96 का ऐसा दो फैक्टर बताना है जिससे माइनस करने पर, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, माइनस करने पर 20 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 12 तो 96 होता है, सही है, लेकिन यहाँ पर 12 और 8 प्लस करने पर 20 आ रहा है, लेकिन हमको माइनस मांगा है। इसका मतलब है कि 12 8 नहीं होगा। यहाँ पर अगर चेक करते हैं 24 में से अगर 4 घटाते हैं तो 20 आ जा रहा है, और 24 और 4 जो है वो 96 का फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि हम जानते हैं कि थोड़ा देखेंगे यहाँ पर कि जब हम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें प्लस अगर है तो माइनस में लिखते हैं, प्लस है तो माइनस लिखते हैं। इसका मतलब इसका डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस 24 हो जाएगा, हाँ ये x प्लस 4 हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो गया और ये इसका शून्यांक है इस द्विघात समीकरण का। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरह, और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसी तरह। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो x² प्लस 25x माइनस 84 है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस x² कोफिशिएंट को हम लोग a कहते हैं, x कोफिशिएंट को b कहते हैं, और ये हो गया c। यहाँ पर b का जो साइन है वो पॉजिटिव है। b का साइन जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या करना है, b और c चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम b c जब चेंज करेंगे तो ये b हो जाएगा प्लस है, लिखेंगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, क्योंकि यहाँ पर b पॉजिटिव है। तो b पॉजिटिव हो तो b और c दोनों साइन चेंज होगा। उसके बाद सोचना है कि 84 का ऐसा दो फैक्टर बताना है जिससे माइनस करने पर, क्योंकि माइनस है यहाँ पर जो साइन होगा वही करना है। तो माइनस है तो माइनस करने पर 25 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 28 में से अगर हम 28 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 25 आ जा रहा है, और 28 और 3 जो है वो 84 का फैक्टर है। मतलब 28 को 3 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 84 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 21 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तब भी 25 आ रहा था, और 21 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 28 आ रहा है। इसका मतलब है कि
21 और 4 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम 21 और 4 को प्लस करने पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस मांगा है, इसलिए हम क्या करेंगे 28 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो 28 को आगे लिखेंगे, मैंने बड़ा डिजिट को आगे लिखा जाता है, छोटा को पीछे लिखा जाता है। उसके बाद क्या करना है कि इसको मान लेंगे कि ये x है, ये भी x है, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x प्लस 28 इंटू एक्स माइनस 3 लिखेंगे। उसी प्रकार इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर b का साइन तो पॉजिटिव है, तो b भी चेंज और c भी चेंज। 168 का 2 फैक्टर निकालना है, तो 168 थोड़ा बड़ा डिजिट अगर है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको तोड़ देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसको सिर्फ हमेशा प्राइम नंबर से काटा जाता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, मैंने प्राइम नंबर से इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 8, 4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखना है कि इसी में से 2 नंबर निकालना है जिसे प्लस करने पर क्या आ जाए 26 आ जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर इसको इसके साथ कर देते हैं, इसके साथ कर देते हैं तो 7 2 जा 14, 3 जा 6 2 जा 12, ऐड करने पर कितना आ रहा है 26 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 14 को लिखेंगे आगे लिख देंगे और 12 को पीछे लिख देंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा x प्लस 12, मतलब x प्लस 14 और x प्लस 12, क्योंकि माइनस में आया तो प्लस लिखेंगे, माइनस आया तो प्लस लिखेंगे। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। उसी प्रकार इसका फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर b का साइन तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, b का साइन ये भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर b पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए, तो ये जैसा का वैसा उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर b का साइन नेगेटिव है इसलिए सिर्फ b का साइन चेंज होगा, ना कि c का साइन चेंज होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 60 का ऐसा 2 फैक्टर बताना है जिसे प्लस करने पर 70 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 12 5 जा 16 होता है और 12 और 5 कितना आता है 17 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 12, यहाँ पर लिख देंगे 5, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। कितना आसान है ये, इस तरह करके हम बना सकते हैं फैक्टर। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसी मेथड से। चलिए अब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते इसी मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x² के साथ 9 है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज है, इस चेंज को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करना है कि इसको भी इसी पर से बनाना है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर जो 9 है इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो आ जाएगा 270। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर अब इसको चेक करना है। पहले हम लोग क्या करते थे, इसको चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर हम 270 से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b का साइन नेगेटिव है तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखना है कि 270 का ऐसा 2 फैक्टर बताना है जिससे प्लस करने पर प्लस लगे, यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 37 आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 27 और 10 को ऐड करते हैं तो 37 आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 270 आ जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 27, आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर x का साथ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को इसमें हम डिवाइड करते हैं। इसमें ये जो जीरोज आया इसका जो जीरोज निकला उसी जीरोज में इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ हम लोग
इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर 1 था, यहाँ पर साइलेंट बगल में, और जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेमी नंबर रहेगा, इसलिए 1 से हम डिवाइड नहीं किए थे, लेकिन वहाँ पर भी 1 से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसके जो पहले क्वेश्चन बनाए थे उस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर ये 1 है साइलेंट, हम जानते हैं कि बी का साइन पॉजिटिव है, तो बी भी चेंज, ए भी चेंज। तो 96 का 2 फैक्टर होता है, 12 और 8 होता है, तो 12 लिखेंगे यहाँ पर, 8 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो सेमी नंबर रहेगा, -12 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम 1 नहीं दिखाए थे इस तरह। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर भी हम किए थे पहले, लेकिन यहाँ पर हम दिखाए नहीं थे। चलिए हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा वैल्यू इसका 3, यहाँ पर नहीं होगा तो ये x का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर x इक्वल कितना हो गया, 10 हो गया। इसको गुना करेंगे 9x, इसको अंदर ले जाएंगे -10 बराबर 0 होगा। यहाँ पर x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ लिख देंगे तो हो जाएगा x - 3 इंटू 9x - 10, यही इसका हो गया फैक्टराइजेशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या फैक्टर है, ये गुणनखंड। उसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो गया 12, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है 132। तो हम क्या करेंगे, 132 थोड़ा बड़ा डिजिट है, हमको इसको फैक्टराइजेशन या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम इसमें देख कर चेक करते हैं कि थ्री टू जा 6, 6 टू जा 12 प्लस 11, तो आ जा रहा है 23। मतलब 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 और 11 है, इसका ऐड करने पर 23 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस था तो सिर्फ ये साइन चेंज होगा, ये साइन नो चेंज, क्योंकि ये माइनस है इसलिए केवल बी का साइन माइनस में है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, आगे इसको लिख देंगे 11, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, इसको काटेंगे तो होगा 1, तो ये x - 1 होगा पहला फैक्टर, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे। इसका हो जाएगा 12x और -11 होगा, इस तरह। मैंने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया और 11 को हम अंदर कर दिया, तो इस तरह आ गया। उसी प्रकार इससे इसको सॉल्व करते हैं इसी तरह से। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90। उसमें बताना है कि 90 का ऐसा 2 फैक्टर बताना है जिससे प्लस करने पर 90 आ जाए। तो यहाँ पर b का वैल्यू माइनस में है तो सिर्फ b चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका कितना है 10 और 9, तो 10 आगे लिखेंगे और 9 पीछे, क्योंकि ऐड करना था, यहाँ पर ऐड प्लस लिखा हुआ है। तो इसका 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको पहला फैक्टर हो जाएगा 3x और -10 होगा, और उसका हो जाएगा x प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, इसको हो जाएगा गुणनखंड। इस तरह इसको आसानी से आप लोग समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।